नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में पाए जाने वाले एक शुभ चिन्ह और उसके शुभ अशुभ विचार के विषय में। वो चिन्ह कुछ ऐसा होता है, ये ध्यान दें, ये देखिए एच की तरह ये चिन्ह है, ये शनि का चिन्ह है। ये इस प्रकार से अगर आपके हथेली में इस प्रकार से या इससे मिलता जुलता कोई चिन्ह इस प्रकार से अगर आपकी हथेली में बन रहा हो, ये एच और एन का मिलता जुलता रूप की तरह होता है, तो ये चिन्ह शनि का चिन्ह होता है। तो अब ये चिन्ह हथेली में अगर पाए जाए, मान लीजिए आपके गुरु क्षेत्र पर, ये आपका गुरु क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र पर आपका किसी प्रकार से अगर आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलने से अगर इस प्रकार से कोई चिन्ह बन रहा हो, ये देख लीजिए इस प्रकार से, तो ये शनि का चिन्ह है। तो इसके क्या शुभ परिणाम होते हैं, इसके विषय में सबसे पहले बात करेंगे। अगर गुरु अच्छा हो, गुरु पर्वत अच्छे स्थिति में हो, तो इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ये चिन्ह क्या है? सबसे पहले तो अगर ये चिन्ह गुरु पे आता है तो गुरु की शक्ति को बढ़ा देता है। शनि का चिन्ह है, गुरु पे आ गया, गुरु की शक्ति को बढ़ा देगा। ऐसे जातक विद्वान होंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में ये विशेष गुण रखते हैं, विशेष विद्वता होती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, विद्वान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी विद्वान लोग हो सकते हैं, गुणवान होते हैं, गुण की कमी नहीं होती है। चूंकि गुरु गुरु का अर्थ गुरु होता है, साथ में इन पे शनि का भी कुछ प्रभाव आ गया तो इनका जो है गुण को काफ़ी बढ़ा देता है। सुशील व्यक्ति होते हैं, विचारवान होते हैं, इनकी विचार शक्ति प्रबल होती है। मानी ये जो लोगों को बात बताते हैं, लोग उस पर जो है बहुत, आपने देखा होगा कुछ लोगों की बातों में एक विशेष जादू होती है, तो कुछ ऐसी ही होती है कि प्रबल विचार शक्ति होती है, लोगों पर प्रभाव छोड़ने वाले विचार इनके होते हैं। धन की कोई कमी नहीं होती, संपन्नता तो इनके पास होती हुई है। इनको अपने राष्ट्र से, राज्य से, अपने गांव से विशेष लगाव होता है। ऐसे व्यक्ति देश सेवक और राष्ट्रवादी भी कहे जाते हैं। गुरु अच्छा ऐसे जो है समाज को पथ दिखलाने वाले पथदर्शक, इनकी ये बराबर ऐसी इच्छा होती है कि लोग इनकी बातों को माने, इनकी बातों को मानकर समाज में आगे की ओर राह दिखलावे, ऐसी इनकी प्रबल इच्छा होती है। लेकिन ये गुरु अच्छा होने पर ही संभव होता है, सिर्फ चिन्ह रहने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलता। अगर गुरु कमजोर स्थिति में है और ये चिन्ह है तो ये थोड़ी निगेटिव चिन्ह हो गया। ऐसे जातक जो है स्वार्थ की भावना तो आ ही जाती है, लंपट और धूर्त हो जाते हैं। लंपट, निम्न कर्म कर्म करने वाले, शास्त्र में लिखा गया है निम्न स्तर के कार्य करने वाले हो जाएंगे, लंपट हो जाएंगे, पर स्त्रीगामी हो जाएंगे। माने इनको थोड़ी सी स्त्रियों के मामले में कमज़ोर हो जाएंगे, इधर उधर जाना, दूसरे की महिलाओं को देखकर उल्टी सीधी हरकतें करना, पर स्त्रीगामी हो जाते हैं। मतलब ये अच्छे चिन्ह में नहीं आते हैं, ये निगेटिव चिन्ह हो जाते हैं। अब है कि शनि के चित्र मान लीजिए गुरु पर्वत की जगह आप शनि पर्वत पर ही बन जाइए, आपका शनि का क्षेत्र है। थोड़ा सा पिक्चर गंदा हो गया है, ये शनि क्षेत्र, अगर शनि क्षेत्र पर ही इस प्रकार से मान लिया जाए, इस प्रकार से चिन्ह बन जाता है। यही चिन्ह, ये एच का चिन्ह मान लिया जी, ये एच का चिन्ह जो है आपके शनि क्षेत्र पर बन रहा हो, तो इसके क्या परिणाम? तो शनि का चिन्ह शनि पर्वत पर बन जाए तो ये एक विशिष्टता वाली बात होती है। ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, बलवान होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, कुछ भी सोचने समझने की बहुत अच्छी शक्ति आ जाती है इनमें। और चूंकि ये धन का क्षेत्र है तो धन में तो इनको विशेष फायदा होने वाला ही है। धन के मामले में ये मजबूत हो जाते हैं। साथ साथ ये गुप्त विद्या को दिखलाती है कि ऐसे जातक के पास में गुप्त विद्या सीखने की प्रवृत्ति होती है। कोई ऐसी चीज़ जैसे किसी तंत्र शक्ति के कोई गुप्त विद्या सीख लिए, पूजा पाठ की कोई गुप्त विद्या सीख लिए, जादू से संबंधित कोई गुप्त विद्या, तो ये सब चीज़ों को बढ़ावा देती है। धार्मिक चीज़ों को भी सीखने की एक इनमें कला होती है, जो मतलब आम लोग गुप्त विद्या में, ज्योतिषी भी गुप्त विद्या में ही आता है। हस्तरेखा, ज्योतिषी, पूजा पाठ के जो गूढ़ मंत्र है, ये भी गुप्त विद्या में आती है। मतलब इन सब चीज़ों के प्रति इनका झुकाव बढ़ जाता है अगर शनि क्षेत्र पर इस प्रकार के चिन्ह आपके बनते हैं। ये शनि का चिन्ह है। अगर आपका शनि पर्वत कमजोर स्थिति में, अब आ जाता है कि अगर शनि पर्वत अच्छे तो इनके शुभ फल मिलेंगे, लेकिन अगर शनि पर्वत कमजोर स्थिति में आ जाती है तो इसके कुछ अशुभ फल भी देखने को मिलते हैं। शुभ फल में तो कमी हो जाती है, साथ में अशुभ फल बढ़ जाते हैं। जैसे ऐसे जातक को अगर गुप्त विद्या में सही जानकारी तो मिलेगी नहीं, सही स्थिति तो है नहीं, तो ये लोग ढोंगी हो जाते हैं, धूर्त हो जाते हैं, लोगों को उल्टी सीधे बातें बताते हैं, तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करते हैं, आता उता कुछ नहीं, लोगों को ढंगते हैं, धूर्त चालाक हो जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने, ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तो आज के अंक में इतने ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।